गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 10। नहा धो के हम लोग हो गए हैं तैयार और नाश्ता हमारे सामने बिल्कुल रेडी है और एकदम मस्त नाश्ता, मतलब 4-5 दिन बाद बड़ा मस्त वाला तीखा और करारा नाश्ता मिल रहा है। तो ना मुंह में पानी आ रहा है बड़ी जल्दी से कि मैं खा लूँ। ये सामने मेरी वाइफ ने बनाया चीज़ सैंडविच, बड़ा करारा और मस्त लगता है खाने में। यहाँ आ गई हरी मिर्च की तीखी चटनी, साथ में ये दे दी है चाय। बस इसे खा पी के बस अपने चलेंगे काम पर। जो लेबर वगैरह लगी हुई है, आज किचन के टाइल का काम होने वाला है, तो उस काम को देखेंगे भी और आप लोगों को दिखाएंगे भी कि किस तरीके से होता है। और अगर उसके लिए हम किचन के लिए अगर टाइल्स वगैरह लेते हैं तो उसमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन उसका किचन का कैसे बनाना चाहिए। तो चलो चलते हैं, पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। फिलहाल हमने जो इस पे अपने सिंक पे पत्थर लगवाया है, ये ग्रे और ब्लैक मिक्स कलर है, थोड़ा प्रिंटेड है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा शाइनी और अच्छा लग रहा है। ग्रेनाइट तो होता ही है जिसकी वजह से शाइनी होता है। और इसमें हमें वैसे तो हमने कई सारे पत्थर देखे, बट हमें कुछ पत्थर डल लग रहे थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा उनके कलर तेज़ थे, जो अलग ही दिख रहे थे कि मतलब किचन में या घर में वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें ये कलर ज़्यादा समझ में आया। ये लाइट ग्रे इसमें और ब्लैक मिक्स कलर है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में भी और किचन के अंदर भी। तो हमने इसमें 2 तरह की टाइलें ली हैं इस कलर को कॉम्बिनेशन करते हुए। एक तो ये वाइट कलर लिया, जिसमें वाइट कलर में ये इस तरीके के शेड बने हुए हैं, इस तरीके से आप देख रहे हो। तो ये लगने के बाद काफ़ी अच्छे दीवार पर शाइन करते हैं। और इसी में हमने जो एक 2-3 बॉक्स मिक्स किए हैं, थोड़ा सा किचन की दीवार को अच्छे से लुक देने के लिए, तो वो हमने इस तरीके से कि बॉक्स स्टाइल डलवा दिए। छोटे छोटे बर्फ़ी वगैरह टाइप के कलर मिक्स हो जाते हैं, तो इसमें क्या है, टाइलें लग जाती हैं। तो लगने के बाद डिज़ाइन भी अच्छा लगता है और दीवार का ग्रेस और उसकी लुक भी अच्छे से आ जाती है। तो अगर आप टाइलें वगैरह सिलेक्ट करते हैं अपने किचन के लिए, तो इस तरीके से अगर आपने डार्क कलर का पत्थर लगवाया है तो उसके साथ लाइट कलर की आप टाइलें सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे तो ये वाइट और क्रीम कलर बहुत अच्छा लगा और इसके साथ साथ मैंने ये इन टाइलों में कॉम्बिनेशन इस तरीके का भी दे दिया। तो आप इस तरीके से अपने किचन की कॉम्बिनेशन दे सकते हो। किचन जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा और वो किचन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। और अभी हाल फिलहाल भी इस सिलेक्ट एक ही दीवार हो रही है और इस एक दीवार में हमने करीब इस टॉप से, यानी इस पत्थर से, किचन के इस पत्थर से, स्लैब से लेके हमने यहाँ से लेके ऊपर तक 4 फुट की टाइलें हमने दे दी हैं। ये देखो, देख सकते हैं आप, जैसे कि ये एक टाइल हो गई, फिर ये 2 हो गई, फिर ये 3 हो गई, फिर ये चौथी टाइल हो गई, यानी 4 सेट हो गए। तो इसमें 4 फुट हमने टाइलें इस दीवार पे दे दी हैं। तो हमें जब किचन की टाइलें सिलेक्ट करनी है या मार्केट हम लोग जाते हैं, तो उस हिसाब से सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारा ये जो टॉप बनाते हैं, जिस पे सिंक वगैरह लगती है, जिस पे हम गैस चूल्हा वगैरह रखते हैं, यानी कि स्लैब किचन की जो होती है, उस पर किस तरीके का पत्थर लगा हुआ है। और हमें जब टाइलें सिलेक्ट करनी है तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें सिलेक्ट करनी है। वैसे तो ये हल्का ग्रे और ब्लैक मिक्स हमने पत्थर लगवाया है और इसके कॉम्बिनेशन में जो हमने टाइलें ली हैं और जो लगवा रहे हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। तो हम लोग खड़े हैं इस वक्त अपनी किचन में और किचन में हमारा ठेकेदार काम कर रहा है, क्योंकि उसकी जितनी भी लेबर है या तो कहीं लगी हुई है या फिर वो छुट्टी पर है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस फ्लोर पे किचन में जो काम कर रहा है वो खुद ठेकेदार कर रहा है। वैसे तो अपनी लेबर वगैरह लगा के भाग जाता है, लेकिन आज ये खुद काम कर रहा है क्योंकि कोई लेबर नहीं है। तो हमारा जो मतलब था बात करने का इस टॉपिक पे, वो ये था कि हम किचन में जो हम अपना टॉप बनवाते हैं, जिसमें हम अपनी सिंक वगैरह लगाते हैं और जिसमें हम अपना गैस चूल्हा वगैरह रखते हैं, यानी कि जो स्लैब बनवाते हैं किचन की, उस पर जब हम पत्थर लगवाते हैं तो फिलहाल तो हम पत्थर कोई सा भी लगवा देते हैं, किसी भी तरीके का उस वक्त मिल जाता है। तो उसकी कॉम्बिनेशन में अगर दीवार पर टाइल लगवानी हो तो वो किस तरीके की लगवानी चाहिए और क्या क्या उस टाइल में मिक्स करना चाहिए। इस तरीके से सीमेंट में और सीमेंट के साथ ही जो केमिकल का बैग है, टाइलों के लिए अगर हम मसाला बनाते हैं तो ये दोनों मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सीमेंट और सीमेंट के साथ ये जो केमिकल का बैग है ये अलग से आया है और इस बैग में 2 क्वालिटीज़ आती हैं, एक तो 350 रुपये की और एक 550 रुपये की। 20 किलो का बैग होता है
और हम लोग लेकर आए हैं 350 वाला बैग, करीब 3 बैग लेकर आए हैं। और ये दोनों ही मिक्स कर रहा है, सीमेंट या ज़्यादा डालेगा और केमिकल को डालेगा ये कम। केमिकल को डालने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि जो हम टाइलें वगैरह लगाएंगे वो टाइलें इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी कि इनको खंडने के चांसेस ना के बराबर रह जाएंगे और बहुत ज़्यादा दीवार में अच्छे से पकड़ कर लेती हैं इस तरीके से। टाइलें सिलेक्ट करते हुए और टाइलों को लेते समय एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है, और वो क्या है, जैसे किचन में तो ज़्यादातर गृहिणियाँ काम करती हैं, लेडीज़ें काम करती हैं, उनके बारे में ध्यान रखते हुए टाइलें लेनी चाहिए। पहले मैंने जो गलती की वो इस बार गलती नहीं की, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस हो गया। और वो क्या है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे मैं टाइलें ले लेते हैं तो टाइलें आप हमेशा प्लेन लीजिए, बिल्कुल प्लेन, जिसमें ना कोई ब्लॉक हो, ना कोई छोटी छोटी डिब्बियाँ हों, ना उनमें लाइनें वगैरह हों। उसमें क्या होता है, टाइलों पे फिर हम खाना वगैरह बनाते हैं, किचन में छोंक वगैरह लगता है ऑयल का, घी का, या सभी चीज़ों का, तो उसमें वो सब चीज़ें भर जाती हैं। और ऐसा तो है नहीं कि टाइलों की किचनें हर रोज़ साफ़ होती हैं, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, वन टाइम ही हम इन चीज़ों को साफ़ करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं जिसको हम साफ़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान रखिए कि आप टाइलें जब भी लेंगे एकदम प्लेन लीजिए, ताकि उनको आसानी से हम साबुन से या किसी भी शैम्पू वगैरह से उसको रगड़ के हल्के से तुरंत साफ़ हो जाए। तो इस चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान रखिए। ये सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों के लिए किचन की टाइलों को सिलेक्ट करने के लिए। तो हमारी टाइल की किचन हो चुकी है सारी पूरी, और लाइट वगैरह भी लगा चुके हैं। वैसे तो हमें किचन में कुछ ख़ास काम नहीं कराना था, लेकिन जैसे जैसे हमने टाइलें कंप्लीट कराई तो साथ में फिर ये भी समझ आया कि यार अभी हाल फिलहाल मॉडर्न किचन का भी काम करा लेते हैं, तो हमने वो मॉडर्न किचन का भी काम करा लिया। बट मुझे बेसिकली आपको इस टॉपिक में टाइल की बातें करनी थी और टाइल के ही बारे में समझाना था, तो मैं उसी के लिए बात करूँगा। इसके अलावा कुछ अलग से बात नहीं करने वाले। तो मैं दिखाता हूँ आपको वो टाइलें जो कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारा यहाँ पर कुछ सामान भी बिखरा हुआ है, हालांकि अभी तक हमने वो ये सामान एडजस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम कल ही यहाँ सामान लेकर आए और ऐसे ही सामान बिखरा हुआ है, धीरे धीरे हम इसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये टाइलें मैंने जैसे आपको दिखाया था कि हमने ये टाइलें इस पूरे किचन में लगवा ली। पहले तो मैंने टाइलें 7 फुट लगवाई थी, फिर धीरे धीरे करते मैंने ये टाइलें सीधा 10 फुट करवा दी, और ये मैं छत तक ले गया इन टाइलों को। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि मैंने टाइलें पूरी छत तक लगवा दी। 3 फुट टाइलें कम पड़ रही थी और मुझे वो टाइलें बड़ी अजीब लग रही थी कि यार 7 फुट तक तो टाइलें चली गई, 3 फुट तक टाइलें अजीब सी लग रही है। मैंने फिर वो 3 फुट टाइलें भी और लाके बढ़वा दी और सीधा मैंने करवा दी 9.5 पौने 10 फुट के आसपास की सारी टाइलें लगवा दी। इसमें हमने ज़्यादा खर्चा नहीं आया, सेम टाइलें हमने मिल गई और करीब 7 से 8 पेटी और एक्स्ट्रा आई थी, और मैंने चारों तरफ ये टाइलें फिक्स करवा दी। तो ऊपर से लेके नीचे तक मैंने यहाँ सारी टाइलें एक जैसी लगवाई हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो हमने बेस बनवाया है किचन का। जैसे हमने ये पत्थर लगवाया, इस पत्थर के साथ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस पत्थर के साथ मैंने वाइट वाली टाइलें थोड़े पैटर्न में चेंज करवाई, मतलब साथ में लगवाई हैं। तो उसके साथ बहुत ही अच्छी लग रही हैं टाइलें, जिस तरीके से शाइनेबल हैं। हमने मैट में नहीं लिया, हमने ये टाइलें लिए हैं शाइन के अंदर, ताकि हल्का सा ही कपड़ा मारो तो ये साफ़ हो जाए, और ये लाइट में बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं। इसके साथ ही हमने ये जो पत्थर लगवाया, ये पत्थर मैंने आपको दिखाया ही है कि ये थोड़ा ग्रे कलर के अंदर ब्लैक मिक्स है। तो इसके साथ ये वाइट कलर की जो कॉम्बिनेशन आई है, बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप देख ही सकते हो लाइट इस पर कितने अच्छे से शाइन मार रही है। नीचे इसके हमने लाइट लगवाई हुई है, वो इसके चारों तरफ लाइट इस पर लगी हुई है। तो शाइन टाइल लेने का फ़ायदा यही है, हल्का सा गीला कपड़ा मारो, उसके बाद फिर सूखा कपड़ा मार दो, तो जैसी नई होती है ठीक वैसे ही ये निखर के वापस आ जाती हैं। और मैंने इस तरीके की इसके साथ मैच करते हुए ये टाइलें सीधी ऊपर तक लगवा दी, और ज़्यादा मुझे जेब पर वेट भी नहीं आया, और काम भी मेरा बहुत अच्छे से हो गया। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हाँ यार हमें ये काम कराना है, हमें ये काम कराना है, तो कंस्ट्रक्शन का काम कराते हुए कब उस काम को बढ़ाने का मन हो जाता है कुछ भी नहीं पता चलता।
तो हमारी ये टाइलों का काम आपको कैसा लगा? हो सकता है शायद कुछ लोगों को समझ आए और कुछ लोगों को ना समझ आए, लेकिन मैंने जो अपनी बैक साइड पे या पूरे किचन के अंदर जो टाइलें लगवाई हैं, अपने हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लगाई हुई टाइलें हैं। जो कॉम्बिनेशन मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस तरीके का इसके साथ एक कॉम्बिनेशन डालना चाहिए, वो जब हम कंस्ट्रक्शन करा रहे थे और अब जब बिल्कुल फाइनल हो गया और उसमें किचन वगैरह सेट हो गए, तो वाक़ई बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही हैं टाइलें। और उस वक़्त तो मुझे भी थोड़ा-सा लग रहा था कि हाँ यार, जो मैंने ये चूज़ की है, क्या ये ठीक भी है? सोच के तो मैं बहुत अच्छे से लेकर आया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लगने के बाद या जब कंप्लीट होगी और किचन में हम एडजस्ट करना, अपना सामान को लगाना स्टार्ट करेंगे, तो ये इतनी ज़्यादा सुंदर लगेंगी। सच में बहुत ही ज़्यादा टाइलें सुंदर लग रही हैं। और कभी भी आप इस तरीके से अपने किचन का काम करवाते हैं, तो ये चीज़ें आप सोच कर मार्केट ज़रूर जाएँ और हमेशा 2 लोग जाएँ। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमेशा 2 लोग जाएँ, क्योंकि खुद की जो सोच होती है, उसके साथ अगर एक और सोच मिल जाए ना, तो आपको जो है और भी एक्स्ट्रा सोच, मतलब और भी ज़्यादा, मतलब चीज़ को परखने में आसानी हो जाती है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट में ज़रूर बताएँ। अच्छी लगे तो अच्छी बताएँ, बुरी लगे तो बुरी बताएँ। वीडियो को शेयर करें अगर अच्छे लगे तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी तो आपका प्यार मेरे साथ, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। चलिए मिलते हैं। बाय बाय।